जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको कक्षा 12 का यहाँ पे समाकलन से संबंधित एक प्रश्न लेके आए हैं जो कि आंशिक भिन्न से संबंधित है। तो ये जो सवाल है आपका 2022 में यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो इसी आधार पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्यों ये मानते हुए हल करेंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके जो 2025 एग्जाम होंगे, 25-26 वाले एग्जाम होंगे, उसमें ये पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आंशिक भिन्न के बारे में आपको सबको रूल पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो रूल है, वैसे तो बहुत सारे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने आंशिक के बारे में सारा समझा रखा है, तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा। तो यहाँ पे मैं जो इसमें रूल लगेगा वो उस रूल के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं देखिए। हमारे पास दे रखा है एक्स की घात 4 अपॉन में x माइनस 1, एक्स की घात 2 प्लस 1 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि x अगर अंश की घात हर की घात से अगर बड़ी होती है या अंश की घात हर की घात के बराबर होती है, तो हम क्या करते हैं, इसे भाग करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, हर से अंश को क्या करेंगे, भाग करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए अंश की घात हर की घात से बड़ी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, अब इसको भाग कर सकते हैं। अब भाग कैसे करना है, अब इसके दो तरीके हैं, या तो इसकी घात को ऐसे एडजस्ट कर लो, ये नीचे वाले पद कट जाएं, या फिर इसको उस आपस में क्या करें, जो हर वाला पद है इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने वाले इस वाले पद को काट के यानी भाग करके जो भी आएगा उसको वहां पर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इसको रूल पता होना चाहिए। तो रूल में क्या करना है वो देख लीजिए। हमने क्या किया, इस वाले स्टेप में हमने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, इस तरीके से हमने लिखा। और अपॉन में हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस का 1। आप यहाँ पे भाग से बच जाएंगे, इसके क्या कर जाएंगे, भाग से बच जाएंगे। तो इतने स्टेप को अलग कर लीजिए। देखिए एक्स की घात माइनस 1 को मैंने अलग कर लिया और 1 अपॉन मैंने इतने पद को अलग कर लिया। इस तरीके से मैंने इसको अलग अलग करके यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया। अब इसका सूत्र आप जानते हैं अच्छी तरीके से। इसका सूत्र क्या होता है देखिएगा, आप चाहें तो इसको अभी से अलग कर सकते हैं, ऐसे ये मैंने लिखा है, और इस वाले पद को अलग कर लीजिए। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 अपॉन यहाँ पे एक्स माइनस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx अलग हो जाएगा। इतना स्टेप हमने अलग किया। अब इसको चेंज कर लीजिए। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 और यहाँ पे dx, और ये वाला पद हमारे पास x माइनस 1 और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वाला स्टेप हमारे पास है ही, आप चाहें तो इंटीग्रल का चिन्ह लगा सकते हैं। इसको हमने इसको अलग कर लिया, यहाँ पर इस तरीके से अलग कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको चेंज करते हैं। एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, यानी कि एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार लिखेंगे हम प्लस में। ये आ गया एक्स माइनस 1 और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आ गया dx प्लस ये आ जाएगा dx अपॉन में एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से हमने लिखा। अब देखिए दोस्तों, ये वाला स्टेप तो हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया। ये वाला अभी नहीं कटेगा, क्योंकि इसको हम फिर दोबारा खोलेंगे, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, क्योंकि माइनस चिन्ह बीच में है। तो इस तरीके से हमने इसको खोल दिया। ये dx हो जाएगा, ये आ जाएगा dx अपॉन में x माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से हमने इसे लिखा। अब देखिए x माइनस 1 से ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, x प्लस 1 बचा। यहाँ पे dx बचेगा, यहाँ पे dx अपॉन में x माइनस 1 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ऊपर कोई पद नहीं है, तो हम इसको आंशिक भिन्न फिर दोबारा लगा सकते हैं। हमने इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब समीकरण 1 माना है, तो केवल इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको कुछ मान लेते हैं हम यहाँ पर। तो हमने इसकी जगह पे डायरेक्ट हल कर लिया है इसको। आप चाहें तो i बराबर ये i1 और इसको हमने क्या मान लिया, i2। तो i2 मान लिया हमने इसे। तो i2 बराबर dx अपॉन में x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको हल करेंगे हम। ठीक है, अब आंशिक भिन्न लगाएंगे तो इसको हम 1 अपॉन करके लिखेंगे x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले पेज पे चलते हैं, इसको तोड़ के दिखाते हैं कैसे करते हैं, देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने यहाँ पे लिखा। अब इसको ये सिंगल घात है, तो इससे तो a अपॉन करके लिखा जाएगा x माइनस 1 और ये वाला हमारे पास कितना है, इसको लिखा जाएगा bx प्लस c के रूप में। जिसके अगर फैक्टर नहीं हो सकते तो उसको हम इस टाइप से लिखते हैं, आंशिक भिन्न का रूल है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए आप, ये तो 1 अपॉन है ही, तो x माइनस 1 यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर यहाँ पे एक बार माइनस में ये वाली पूरा एलसीएम लेने के लिए उतार लेंगे, ये कट जाएगा। तो ए के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा।
ये पूरा कट जाएगा तो बी एक्स प्लस सी के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 आ जाएगा, ये पद आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, अब देखिए यहाँ पे ये वाले पद हमारे कैंसिल हो जाएंगे तो 1 ये आ जाएगा इस टाइप से, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए, बी एक्स से अंदर गुणा कर देंगे तो बी एक्स स्क्वायर माइनस का, इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस का बी एक्स हो जाएगा, प्लस का सी एक्स माइनस का सी। स्क्वायर वाले पद एक साथ लिख लेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर ए प्लस बी हो जाएगा। एक्स वाले पद एक साथ लिख लेंगे, एक्स वाले पदों में ध्यान रखना, माइनस चाहे एक्स स्क्वायर वाला पद हो, चाहे एक्स वाला पद हो या अचर पद हो, हमेशा प्लस चिन्ह बीच में पहले रखना है और माइनस चिन्ह बीच में रखना है, जहां पे पद के साथ होगा वो रखना है। इस तरीके से देखिए, माइनस का तो माइनस अंदर का ब्रैकेट में और ये इस टाइप से लिखा, तो देखिए इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है, ये लिख लिया। अब अचर पद जो है वो एक साथ लिख लीजिए, माइनस का सी, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे x के गुणांकों की तुलना कर लीजिए। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करेंगे, तो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो a प्लस बी बराबर 0, यहाँ पे हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ गई। x के गुणांकों की तुलना करेंगे, यहाँ पे x है, x के गुणांक की तुलना करेंगे तो b प्लस सी बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं दे रखा है, समीकरण नंबर 3 है। अचर पद की तुलना कर लेंगे, अचर पद हमारे पास क्या है, अचर पद यहाँ पे 1 दे रखा है, तो a माइनस सी बराबर 1, तो समीकरण नंबर कितनी आ गई, 4। तो समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास ए बी सी और सबके मान पता होने चाहिए, तो a बराबर मैंने क्या लिखा, a बराबर माइनस बी लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे b बराबर c लिख सकता हूं, और यहाँ पे हमारे पास ये चीज दे रखी है। तो अब हमारे पास a b c के मान आने चाहिए, तो हमने हमारे पास a माइनस सी बराबर 1 दे रखा है। अगर मैं a की जगह पे b लगा दूं, यहाँ पर देखिए a माइनस सी बराबर 1 है, अगर मैं a की जगह पे यहाँ पे b लगा दूं, देखिए b माइनस सी बराबर 1, देखिए हमारे पास ये क्या, देखिए a की जगह मैंने माइनस b लगा दिया और b की जगह पे c लगा दूं, तो b की जगह पे हम c लगा देते हैं इस तरीके से, तो c का मान यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। तो माइनस 2c बराबर 1 और c बराबर 1/2, c का मान माइनस के 1/2 आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए c का मान आ गया, तो b बराबर c है, तो b का मान भी माइनस के 1/2 हो गया। जब b का मान माइनस 1/2 हो तो a का मान माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 1/2 आ गया। तो ये सारे मान हमें कहाँ लगानी है, इस जगह पे लगानी है। कहाँ पे लगानी है, a की जगह, b की जगह, c की जगह पे लगानी है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे लगाते हैं देखिएगा। तो हमारे पास क्या था, I2 बराबर था ये, तो a की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, तो यहाँ पे हमने x माइनस 1 लिख लिया। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस के 1/2x होगा। c का मान हमारे पास कितना है, माइनस के 1/2 है, अपॉन में यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx हो जाएगा। तो ये देखिए तो इतना आ गया। अब सबको अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, तो I2 बराबर ये 1/2 हमारा बाहर आ जाएगा, dx हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का ये हमारे पास देखिए 1/2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो माइनस के 1/2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो x प्लस 1 और यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये आ गया हमारे पास dx। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो हमने इस टाइप से लिखा, अब इसको अलग अलग करके लिखेंगे हम। तो I2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, I2 बराबर 1/2 dx अपॉन x माइनस 1 माइनस के 1/2, इसको अलग कर लिया, x dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के, ये भी हमने 1/2 अलग कर लिया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से हमने ये संख्या लिख ली। अब क्या करना है, देखिए इसको पद को t मानना है और इसको डायरेक्ट tan का फॉर्मूला बन जाएगा और ये हमारा लॉग के रूप में रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सवाल बेशक लंबा है, लेकिन आपको मैं फुल डिटेल से पूरा जानकारी देके इसको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास I2 बराबर कितना दे रखा है, ये चीज हमारी वैल्यू आई I2 की, और हमारे पास जो समीकरण 1 थी वो ये थी, I बराबर I1 प्लस I2। तो हमें क्या करना था, I1 की वैल्यू हमने हमारे पास थी इंटीग्रेशन x प्लस 1 थी, और I2 की वैल्यू हमने ये सब इतनी निकाली है, तो I2 की वैल्यू यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा dx अपॉन में x माइनस 1 माइनस के 1/2 x dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 1/2 और ये हो जाएगा dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पूरी संख्या हमने यहाँ पे लगा दी समीकरण नंबर 1 में। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रल करना है। तो इंटीग्रल करने से पहले हमें क्या करना है, इस वाले पद को t मान लेना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या किया, t मान लिया। इसका डिफरेंशियल करेंगे 2x dx, इसका 0 हो जाएगा और बराबर dt हो जाएगा, x dx बराबर dt अपॉन 2 हो जाएगा। अब अगर लिमिट होती तो चेंज करते, लिमिट यहाँ पे है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1 ये dx रहेगा,
1/2 ये dx अपॉन x माइनस 1 रहेगा, माइनस के 1/2। अब देखिए x dx की जगह पे क्या आएगा, dt अपॉन 2। तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे dt आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास t, और ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x dx की जगह पे हमारे पास जो पद था, x dx की जगह हमारे पास जो पद था dt अपॉन 2, तो यानी कि 1/2 बाहर निकाल लिया, dt यहाँ पे रहने दिया, और इस वाले पद को हमने t माना तो यहाँ पे t आ गया। ये वाला पद ऐसे ही रहने दिया, 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। ये पूरी लाइन आ गई हमारी यहाँ पर, ठीक है। वीडियो को रोक रोक के आप इसको चाहें तो कॉपी पे नोट कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। i बराबर हमारे पास, अब इसका हम इंटीग्रल करेंगे। देखिए यहाँ पे x है, तो x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2 आ जाएगा, और प्लस का यहाँ पे कितना हमारे पास, ये तो रहेगा 1 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 1/2, एक घात है तो एक घात के लिए हम लॉग का प्रयोग करेंगे, तो लॉग ये हो जाएगा मॉड में x माइनस 1। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1/4 है, ये 1/4 रहेगा हमारे पास, ये 1/4 रहा, तो यहाँ पे कितना, एक घात है, तो यहाँ पे हम लॉग का प्रयोग करेंगे, लॉग t हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, लॉग t का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये है माइनस के 1/2, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा tan का, तो tan इनवर्स x प्लस का क्या आ गया, c आ गया। तो देखिए हमारा यहाँ पे ये सवाल था, और मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे सवाल ही आपके जो है पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। अगर पेपर में ऐसे अगर सवाल आएंगे तो आप उसको केयरफुली कर सकते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज हमारे पास थी। अब इसका मान चाहे तो यहाँ पे वापस कर सकते हैं, तो i बराबर x स्क्वायर अपॉन 2, 1 का इंटीग्रल x हो गया, प्लस का 1/2 लॉग x माइनस 1 माइनस के 1/4, और ये हो जाएगा लॉग t की वैल्यू वापस कर सकते हैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1, आप चाहे तो मॉड का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, माइनस के 1/2, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस का c, और यही हमारा क्या इसका आंसर है दोस्तों। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। ऐसे सवाल आपके जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको केयरफुली करिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।